अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायो का लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था, एयर पैसेजवे इन ह्यूमन। ठीक है, कल हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, नेज़ल कैविटी और फेरेंक्स। तो यहाँ पे मैं आपको यानी दिखा रहा था कि ये नेज़ल कैविटी पहले, फिर उसके बाद ये नॉस्ट्रिल से बाहर खुलता है और ये आगे फेरेंक्स। फेरेंक्स मैंने आपको समझाया था कि ये चौक होता है, इसमें ये 4 रस्ते होते हैं। फेरेंक्स वो ट्यूब होती है जिस खुराक और हवा की नाली के लिए सेम होता है। अच्छा, हवा जो है ना फेरेंक्स से इस छोटे से नैरो ओपनिंग से जिस जगह पे जाता है, ये जो आगे ये बनी हुई है, इसको कहते हैं लेरेंक्स। ये क्या कहलाता है? लेरेंक्स। तो लेरेंक्स असल में एक बॉक्स होता है और ये कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है और ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान होता है। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है, ये देखें, ये वाला, ये फेरेंक्स और नीचे ये ट्रैकिया के दरमियान में होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉइस बॉक्स है, इसके अंदर 2 पेयर में फाइब्रस बैंड होती हैं, यानी 2 पट्टियां लगी होती हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये इस तरह से होती हैं। देखिए, ये यही आपने शक्ल वहाँ पे देखी है, ये जो नीले रंग का मैंने ये लगाया है, तो ये 2 मेम्ब्रेन होती हैं जो कि इस तरह से वाइब्रेट करती हैं हवा के गुजरने से। ठीक है, तो ये इनको वोकल कॉर्ड कहते हैं और ये वाइब्रेट करती हैं जब हवा इसमें से गुजरती है। जब हवा इसमें से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करती हैं, तो इससे आवाज़ पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। और यही आवाज़ जो है ना, फिर आगे हम जब अपने जबरों को, अपनी ज़बान को और अपनी चीक्स को, टंग्स को इस तरह से मूव करते हैं कि ये आवाज़ आगे अल्फाज यानी कि स्पीच बना देती है। ठीक है जी। तो फेरेंक्स एक बॉक्स होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी दिखाया और उधर भी दिखाया। ये कार्टिलेज का बना होता है, ये फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान होता है और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसके अंदर 2 पेयर ऑफ बैंड में पट्टियाँ होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है जिससे आवाज़ पैदा होती है। अब फेरेंक्स के, लेरेंक्स के बाद, ये लेरेंक्स है, इसके बाद ये एक लंबी सी ट्यूब होती है। ये लंबी सी ट्यूब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस लंबी सी ट्यूब को ट्रैकिया कहते हैं। तो आगे आ गया जी ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अंदर सी शेप में कार्टिलेज होते हैं, यानी सी शेप इस तरह से ये इसके ऊपर होंगे, इस तरह से फिर उल्टा करो तो दूसरी तरह से इसके अंदर जो है ना वो सी शेप होंगे, यानी एक सी शेप इस तरह से होगा और दूसरा जो रिंग होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, फिर तीसरा आगे जो आएगा फिर उसकी शक्ल दूसरी तरह से हो जाएगी, यानी इसमें सी शेप के कार्टिलेज रिंग पाए जाते हैं। ये सी शेप के कार्टिलेज रिंग जो हैं, ये इनका काम होता है कि ये ट्रैकिया को क्लैप्स होने से बचाती है। अगर किसी वजह से ट्रैकिया के अंदर हवा ना जाए, ट्रैकिया हम अगर सांस जब रोक लेते हैं तो हवा अंदर नहीं जाती, और जब हवा नहीं जाती तो ये उसको क्लैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया की शक्ल बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे किचन में जो सिंक होता है उसके नीचे पाइप लगा होता है, जो कि आसानी से बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। ठीक है, ट्रैकिया जो है। अच्छा, ट्रैकिया के मैं दोबारा से बता देता हूँ, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके अंदर सी शेप में कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जो कि ट्रैकिया को क्लैप्स होने से बचाते हैं। आगे जी, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया जब लंग्स के अंदर, ट्रैकी कैविटी में जब ये दाखिल होता है तो ये लंग्स के अंदर दाखिल होने से पहले ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों हिस्सों को ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों हिस्से भी कार्टिलेज टिश्यू के बने होते हैं। ये दोनों हिस्से जब अंदर लंग्स में दाखिल हो जाते हैं तो ये देखिए, ये ब्रांचेस बनाते हैं। अगर आप गौर से इसको देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा ये ब्रांचेस बनी हुई हैं, तो ये ब्रांचेस बनाते हैं। इन ब्रांचेस को ब्रोंक्यूलस कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। ये ब्रोंक्यूलस आगे ब्रांचेस बनाते बनाते तो ये एक फाइन ट्यूब बना देते हैं इस तरह से। तो इस फाइन ट्यूब को कहते हैं एल्वोलर डक्ट। इस फाइन ट्यूब को क्या बोलेंगे? एल्वोलर डक हम बोलेंगे। तो ब्रोंकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 स्मॉल ट्यूब में। इसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट होती है और ये ब्रोंकाई जब ब्रोंक्यूलस में डिवाइड होती है तो वहाँ भी कार्टिलेजिनस होते हैं। ब्रोंक्यूलस फिर कार्टिलेजन को लूज करता जाता है और एक फाइन ट्यूब बना देता है जिसको एल्वोलर डक कहते हैं। इस एल्वोलर डक, ये जो एल्वोलर डक है, ये फिर आगे मुख्तलिफ पाउच में, पाउच का ये गुच्छा बना होता है, इसके अंदर ये
खुलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है उस तरह से, ठीक है। इसकी डायग्राम आपको यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। ये पाउच यानी ये जो एल्वोलर डक्ट है ये इस तरह से डिफरेंट पाउच में खुलता है, यानी ये समझे ये छोटे छोटे से बाल होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं। इन छोटे छोटे से बाल्स को एल्वोलाई कहते हैं। ये छोटे छोटे से बाल क्या कहलाते हैं? एल्वोलाई। यही वो जगह होती है जहाँ पे हवा जो है ना वो एक्सचेंज होती है। ये जो मैंने नीले रंग का बनाया है ये इसके गिर्द कैपिलरीज हैं। खून यहाँ से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर भेज देता है और ऑक्सीजन को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हवा जब इन तमाम रस्तों से गुजर के यानी कि नेज़ल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वोडक्ट, एल्वोलाई में आती है तो यहाँ पे हवा जो है ना ऑक्सीजन को खून में शामिल कर देती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसी रास्ते से फिर ये वापस चली जाती है। तो यहाँ भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो हवा है इसी रास्ते से वापस भी जाती है और इसी रास्ते से यानी ये आपके लंग्स के अंदर भी आती है, ठीक है बेटा। तो ये आपने जिस चीज़ की समझना है मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने इसको लर्न कितना करना है ये आप आ जाए जी पेज नंबर 6 के ऊपर, यहाँ से लेके तो ये इधर तक ये पैराग्राफ है, ये यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है। किसी भी चीज़, किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन की समझना है तो बेटा पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।